बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इससे पहले हमने स्टडी किया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ लिमिटेशन थी, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस थे, ड्रॉबैक्स थे। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया गया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी कुछ ड्रॉबैक्स मौजूद थे, उसकी लिमिटेशंस थी। इसके बाद आज हमारे पास है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखें, जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उन तमाम ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में या 5 किंगडम में क्लासीफाई किया गया था। इस वजह से ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में फर्स्ट 1937 में ई चैटर ने 2 टर्म डिस्क्राइब की, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये जो 2 टर्म्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल के लिए कि ये जो प्रोकैरियोटिक है ये रिप्रेजेंट्स करती है बैक्टीरियल सेल को, जबकि यूकैरियोटिक टर्म रिप्रेजेंट्स एनिमल्स एंड प्लांट सेल। प्रोकैरियोटिक टर्म बैक्टीरिया के सेल को रिप्रेजेंट करती है या बैक्टीरिया के सेल के लिए इसको डिस्क्राइब किया गया है, जबकि यूकैरियोटिक जो टर्म है इसको एनिमल्स और प्लांट सेल के लिए डिस्क्राइब किया गया है या ये प्लांट और एनिमल को रिप्रेजेंट्स करती है। अब अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक की, ये वर्ल्ड प्रोकैरियोट, प्रो मीन बिफोर एंड कैरियोट वर्ल्ड कैरियोन से लिया गया है। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कि ये जो टर्म रिप्रेजेंट्स करती है बैक्टीरियल सेल को, इसका क्या मतलब है कि ऐसे सेल जिसमें कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। प्रो मीन बिफोर, कैरियोटिक का वर्ल्ड कैरियोन से लिया गया है। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कि ऐसे सेल, बैक्टीरियल सेल, ऐसे सेल जिसमें कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इस वजह से प्रोकैरियोटिक रिप्रेजेंट्स करता है बैक्टीरियल सेल को। अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो EU का मतलब होता है करेक्ट या प्रोमिनेंट, जबकि कैरियोटिक मीन कैरियोन्स और कैरियोन्स मीन न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिसमें क्लियर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। अगर हम एनिमल्स और प्लांट सेल को देखें तो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि बैक्टीरियल सेल में कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट हमारे पास है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने डिस्कवर किया या किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की स्टडी की। 1967 में रॉबर्ट विटिकर इंट्रोड्यूस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। के 1967 में एक साइंटिस्ट रॉबर्ट विटिकर ने तमाम ऑर्गेनिज्म को, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन तमाम ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया। अब रॉबर्ट ने जो ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया, किस बेस पे किया कि वो ऐसी कौन से करैक्टर थे, कौन सी बेसिस थी जिससे उसने तमाम ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इसकी बेस है लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कि ये वो बेसिस हैं जिनकी बुनियाद पर रॉबर्ट ने तमाम ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया। लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिज्म की जो सेल की अरेंजमेंट है वो क्या है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल की अरेंजमेंट के जो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो प्रोकैरियोटिक है या वो यूकैरियोटिक है, कि उनकी अरेंजमेंट कैसी है। अगर वो प्रोकैरियोटिक है तो उनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा। अगर वो यूकैरियोटिक हैं तो यूकैरियोटिक भी 2 टाइप्स के होंगे, कि या तो वो सिंपल यूकैरियोटिक होंगे या फिर वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक तो वो हैं, लेकिन कौन से, या तो वो एक सेल वाले होंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होंगे, या फिर वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होंगे। कि यूकैरियोटिक तो हैं लेकिन मल्टी सेलुलर हैं, इसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं।
ये फर्स्ट पॉइंट है कि रॉबर्ट ने ऑर्गेनिज्म को जो क्लासीफाई किया वो किस बेस पे किया, फर्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पॉइंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि उनका खाने का जो निज़ाम है, खाना पीना वो क्या है। अगर हम बात करें प्लांट्स की, ठीक है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या फंजाई वगैरह हैं, प्लांट्स हैं या ऑटोट्रॉफ होते हैं। कैसे ऑटोट्रॉफ होते हैं? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनके क्लोरोफिल मौजूद होता है, उस क्लोरोफिल की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। कि प्लांट्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स की बात करें, हम इंसान, हम फूड को बॉडी में ले जाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, कि फूड को बॉडी में ले जाना इंजेशंस। जबकि अगर हम फंजाई की बात कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो फंजाई फूड को बॉडी में ले जाती हैं लेकिन अब्जॉर्ब करके बॉडी में ले जाती हैं। कि प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस, एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेशंस, जबकि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि ये मतलब अब्जॉर्बटिव, कि अब्जॉर्प्शन है, कि ये फूड को अब्जॉर्ब करके बॉडी में ले जाती हैं। इस बेस पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दो पॉइंट्स की बेस पर रॉबर्ट ने तमाम ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। अब वो 5 किंगडम कौन से हैं जी? फर्स्ट हमारे पास है किंगडम मोनेरा, फर्स्ट किंगडम मोनेरा, सेकंड किंगडम प्रोटेस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई, फोर्थ किंगडम प्लांटी एंड फिफ्थ किंगडम एनिमिलिया। के रॉबर्ट ने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में जो क्लासिफाई किया वो कौन से हैं? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ये वो किंगडम है जिसमें तमाम ऑर्गेनिज्म को रखा गया है इन किंगडम में या इन ग्रुप्स में। अब नेक्स्ट हमारे पास है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन मीन चेंजेस करना, थोड़ी बहुत उसमें तब्दीली करना, चेंजेस। अब देखें, जो रॉबर्ट ने 5 किंगडम इंट्रोड्यूस कराया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसने 2 पॉइंट्स की बेस पर 5 किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया। 1988 में 2 साइंटिस्ट मार्गुलस एंड शिवाल्ट्स, उन्होंने रॉबर्ट के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया। ये नहीं कि मार्गुलस और शिवाल्ट्स ने नया किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया, बल्कि उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस की है कि रॉबर्ट का जो सिस्टम है 5 किंगडम, उसको मॉडिफाई किया है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस की है। वो ये कि मार्गुलस और शिवाल्ट्स ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब क्लासीफाई करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, वो तो बता दिया रॉबर्ट ने कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मार्गुलस और शिवाल्ट्स ने कहा इन करैक्टर के साथ साथ जेनेटिक्स को भी स्टडी करना चाहिए, कि जो ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई कर रहे हैं उन ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक्स मीन उसका जो डीएनए है, उसकी जो जीन्स हैं, उनको भी स्टडी करना चाहिए। कि उसकी सेल की अरेंजमेंट तो देख रहे हैं, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो देख रहे हैं, इसके साथ जो जेनेटिक्स है, ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक्स, ऑर्गेनिज्म का जो जीन्स हैं या डीएनए है, उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। जस्ट मार्गुलस एंड शिवाल्ट्स ने 1988 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जस्ट मॉडिफाई किया। इसमें से शार्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बेस क्या है, या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने इंट्रोड्यूस करवाया, या इसकी मॉडिफिकेशन किसने की है। ये हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था जी। थैंक यू सो मच।